मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका था कि इजराइल अब गाजा लेबनान के बाद सीरिया पर हमले शुरू कर चुका है। इजराइल ने सीरिया के ऊपर इतना बड़ा हमला किया कि एक ही झटके में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है और तमाम लोग सिविलियन थे। दोस्तों, इजराइल ने अपनी पूरी ताकत समेटकर अब सीरिया के ऊपर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। ताज़ा तरीन मंजर सीरिया के अंदर तबाही के आपको दिखाने जा रहा हूँ। طبعا رضوان هي منذاكر، هي يعني منذاكر وتطلع حجم الدخنة. شوف، وفي صوت انفجارات كأنه مستودع أو شيء. हजरात, यूएनएससी के अंदर इजराइल के खिलाफ एक बिल लाया गया जिसमें मांग की गई कि इजराइल इसी वक्त हमला करना बंद कर दे, सीज फायर कर ले। मेरे दोस्तों, तमाम देश इसमें मौजूद थे। आपको बताऊं, 14 देशों ने इसके हक में वोट डाला कि हाँ, इजराइल को बमबारी बंद कर देनी चाहिए। अमेरिका ने वहीं पर अपनी औकात दिखा दी और वीटो पावर इस्तेमाल करके कह दिया कि नहीं, इजराइल लगातार हमले अपने जारी रख सकता है। तो आप समझ सकते हैं, इस वक्त मिडिल ईस्ट में नरसंहार करने वाला सिर्फ अकेला इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है। यूएनएससी में जब अमेरिका ने अपनी औकात दिखाई और सीज फायर को मना कर दिया अपनी पावर इस्तेमाल करके, तो चाइना भड़क गया। चाइना के एनवॉय ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जंग को अमेरिका बढ़ा रहा है और गाजा के अंदर इजराइल के जरिए अमेरिका ज़्यादा नुकसान करवाना चाहता है और वो चाहता है कि लोग मारे जाते रहें। Использовал вето, таким образом задушил надежды жителей Газы на спасение и еще больше пододвинул их к отчаянию и мраку. Я в понедельник участвовал в прениях и говорил о том, что... इसी के साथ यूएनएससी में अमेरिका ने जब अपनी पावर का इस्तेमाल किया, वीटो किया, तो चाइना के बाद रशिया भी भड़क गया और रशिया के एनवॉय ने कहा कि फाइनली आज ये क्लियर हो गया। इजराइल के बाद अब अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है एक तरह से कि गाजा के अंदर जो हजारों बेगुनाह मारे गए हैं उनका कातिल अमेरिका है। Yesterday. Now I will address my American colleagues and say that you today have definitively shown that you are fully responsible for the death of tens of thousands of innocent civilians, for the privations of refugees, suffering of hostages, and the illegally detained Palestinians. It was very interesting to hear the representative of the American representative today in the wake of the vote. For example, he said that the resolution does not contain provisions on the release of hostages. Well, it does contain such a provision. Perhaps the U.S. representative should read through the resolution before voting against it. He also stated that the resolution does not have a condemnation. यूएनएससी के अंदर फिलिस्तीन भी मौजूद था। फिलिस्तीनी एनवॉय ने कहा तमाम चीज़ें देखने के बाद कि क्या फिलिस्तीनियों को जीने का अधिकार नहीं है, कितनी फिलिस्तीनियों की जानें ली जाएंगी, कितना फिलिस्तीनियों को मारा जाएगा, क्या इजराइल के पास फिलिस्तीनियों को मारने का लाइसेंस है। You are witnessing the attempt to annihilate a nation, destroy a nation. It is not even hidden, it is in plain sight. And yet the very tools designed to respond to these situations are not being used. So which one is it? Are Palestinian lives not worth saving? Or does Israel have a license to kill? Can this council only adopt resolutions and then witness their blatant breach? This self-inflicted powerlessness has to stop. And like Algeria, we repeat, the resolutions of this council are binding. Their role is to be enforced. Their role is to change reality, not to record violations for history's purposes and then allow them to continue. हजरत, गाजा के अंदर इजराइल 539 एथलीट्स को, खिलाड़ियों को कत्ल कर चुका है।
फिलिस्तीन के अंदर बैतुल मुकद्दस में मुसलमानों को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन लाखों की तादाद में अब हफ्ते हफ्ते भर में यहूदी बैतुल मुकद्दस पहुंच जा रहे हैं। इजराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है। दोस्तों, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर एक बार फिर से अब इजराइल ने हवाई बमबारी फिर कर डाली है, जिससे वेस्ट बैंक में भारी तबाही की आशंका है। सात अक्टूबर से अब तक इजराइल फिलिस्तीन से 770 बच्चों तक को गिरफ्तार कर चुका है। मेरे दोस्तों, वहीं सिर्फ इसी महीने के अंदर अंदर इजराइल ने फिलिस्तीन के इलाकों में 37 मकानों को जमींदोज कर दिया है, बिल्डोजर चलाकर तोड़ दिया है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर हवाई हमले तो किए ही हैं, लेकिन इजराइल ने जमीनी ऑपरेशन करके वेस्ट बैंक के कई इलाके को उजाड़ दिया है। بعد اصلا ابعد. इजराइल वेस्ट बैंक में इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के ऊपर हमलावर हैं और लगातार उनके घरों और गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। सबूत आपके सामने। अल्लाह अकबर। रिकॉर्ड यह है कि पिछले साल से अब तक हर दिन इजराइल ने वेस्ट बैंक में एक बच्चे को कत्ल किया है। उधर इजराइल इसी तरह से गाजा पर भी हमलावर है। भारी तबाही पूरे मिडिल ईस्ट में मचाई है। गाजा के अंदर ऐसी तबाही जैसे क्या ही कहूं कि अब गाजा में कुछ बचा नहीं है। देखिए मंजर। ايش جاب على الباك ليلى عاملين اشباح يا معلم ولا شي مخليين دامرين هيدا حمود هدول طافشين الدنيا يا معلم. ايش جاب ايش جاب خذوا علي الطلاق زلمون كيف اقول لك القلوب هاي. لا حول ولا قوة إلا بالله. مدرسة إيواء نازحين، مدرسة خالد بن الوليد، مدرسة إيواء للنازحين. لا حول ولا قوة إلا بالله.
الناس نازحين في قلب المدرسة، يا لا لهم ولا حاجة. هاي رجلين الزلمة مقطعات وطلع الدم مقطع كليته، طلع الدم كيف كليته، أشلاء راسه طالعة وعينيه طلعات، أولاد صغار الصوب، خيام تهدمت على في قلبها، بياعين كانوا يبيعوا الصوب كليتهم ودوم على المستشفى، فيش منطقة أمن في غزة كليتها، والعالم كليته بتفرج علينا. أنا هاي خيمتي الأحجار في قلبها، والله هاي اللحم هاي عظم بني ادمين كليته، عظم زلمه كبير اختيار يمكن عمره 75 سنه. مدرسه خالد بن الوليد كلها نازحين يا عم، ما فيش فيها ولا حاجه، امان المدرسه فيش فيها شيء، حضروا ولا حدا، بضربوا بدون شيء، صغار بضربوا، اختري بضربوا، نسوان بضربوا، بنات بضربوا، ولا حاجه. رسالة الاعلام خليهم يضلوا يتفرجوا لما الله يفرجها علينا احسن من كل حاجه، والشكوى لغير الله مذله. الحمد لله رب العالمين. नजहन औलाद في المدرسة بعد قصف دارنا. अल्लाहु अकबर। इजराइल के आतंकी हमलों में एक और पत्रकार बुरी तरह से घायल हुआ है। हालात ऐसे हैं दोस्तों, जिगर फट जाएगा, छलनी हो जाएगा अगर इंसान हैं आप, इंसानियत अगर आपके अंदर है। खबर यह है कि गाज़ा के अंदर लाशों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, लाशों को सड़क के कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, इजराइल ने पूरे परिवारों को गाज़ा के अंदर मिटा दिया है। डॉक्टर का ये परिवार था, एक सीनियर डॉक्टर थे, इजराइल ने उनके पूरे परिवार को बमबारी के अंदर शहीद कर दिया है। वहीं जब से जंग शुरू हुई है, नरसंहार शुरू हुआ है, तब से 87 सिविल डिफेंस के लोगों को गाज़ा के अंदर इजराइल ने मौत की घाट उतार दिया है। ताज़ा तरीन इजराइल के हमलों में 2 और, जी हाँ, ये दोनों एथलीट गाज़ा के मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। मेरे दोस्तों, पूरी मिडिल ईस्ट में तबाही नज़र आ रही है, दुनिया चुपचाप देख रही है। अमेरिका ये सब करवा रहा है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सब इसमें शामिल हैं। मेरे दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।